वेलकम, स्वागत आपका मांडा के इस परिसर में जो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और आज का दिन जो है ना 22 जून पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशंस की तरफ से घोषित है वर्षा वन दिवस। वर्षा वन मतलब ऐसे जंगल जहाँ पे बारिश बहुत होती है, साल भर बहुत बारिश होती है। जैसे अफ्रीका के जंगल हैं, साउथ अमेरिका के अमेजॉन, ब्राजील के जंगल हैं। तो कल हमारा योग दिवस था 21 जून को, जो माना जाता है सबसे लॉन्गेस्ट डे। और उसके चलते उन्होंने बोला सबसे लंबा एनिमल जिराफ है। तो कल का दिन जिराफ को भी समर्पित था कि जिराफ डे भी था और इंटरनेशनल योगा डे। और ये योगा जो है ना, इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम नेचर। जैसे अभी ये करवा रहे हैं योगा, आप देख ही रहे हो ये योगा हो रहा है। तो इस योगा में जितनी पोज है ना, योगासन, जैसे भुजंगासन है तो कोबरा का पोज है, मांडूक आसन है तो मेंढक उसमें आ जाता है। कि किस तरह से जीव जंतु, ऊष्टर आसन है उसमें ऊंट किस तरह से वो है, तितली वाला है, और भी कई किस्म के जो आसन है, वृक्ष आसन है, ताड़ आसन है। तो ये सारे आसन मैंने नेचर को ही मेरे समर्पित है और नेचर से ही हमने प्रेरणा ली है। लेकिन कल का जो दिन था ना, इंटरनेशनल डे ऑफ म्यूजिक भी था। कल संगीत का दिवस भी था। और सबसे पहले संगीत जो है वो जंगल में ही पैदा हुआ। अभी ये मानसून जम्मू में आ ही गया है, तो जो कल झरने हैं, नदियां हैं, उनका जो संगीत है ना, जो हमारा तनाव है उसको कम करता है। और इसलिए अलग अलग दिन, कहीं ना कहीं ये दिन जो है इनके बारे में जागरूकता होनी चाहिए। तो ये एक कोइंसिडेंस है कि जब हमारे बंसीलाल चौधरी जी ने पिछले दिन एक प्रोग्राम इंटरेक्शन करवाया, तो उस दिन था वर्ल्ड ओशंस डे, 6 जून की बात है, समुद्रों का दिन था। तो कोई कहता है जम्मू में हमने समुद्र को क्या करना, समुद्र तो बड़े दूर है, लेकिन मोती वहीं से आते हैं, शंख वहीं से आता है, कौडियां, क्लेरेरियां कौडियां वो वहीं का चीज है, नारियल वहीं से आता है। मैंने बिल्कुल बड़ा कुछ है। मैंने समुद्र के बिना ये जो जलवायु नियंत्रण, कंट्रोल, बारिशों का मिजाज जो हम कह रहे हैं, सारा समुद्र के साथ कंट्रोल होता है। तो समुद्र भी जरूरी है। और उसके साथ रेन फॉरेस्ट, जहाँ पे बड़ा क्या होता है, बारिश होती है, वहां का क्या है, ओरंग उटान वहां का है, गोरिल्ला वहां का है। और इंसान जब पैदा हुआ था अफ्रीका के रेन फॉरेस्ट में ही पैदा हुआ था। तो रेन फॉरेस्ट से भी हमें बड़ा कुछ आ रहा है। जैसे कुनीन, जिसने मलेरिया की रोकथाम में अपना योगदान दिया है, तो कुनीन का दरख्त भी साउथ अमेरिका के उन जंगल से आता है। और आलू टमाटर जो हमें लगता है हमारा है हर जगह, लेकिन ये भी वहां से आया है, अमेरिका से, साउथ अमेरिका से। तो आज हमने जहाँ पे कुछ प्रदर्शनी लगाई है, क्योंकि जंगलों का दिवस है। अब रेन फॉरेस्ट वाली चीजें तो हम नहीं ला पाए, लेकिन मेरे जंगल में जो मुझे पॉसिबल हो पाया, तो इन चीजों के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देते हुए, जैसे आप जानते ही होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फालसा फ्रूट है। सिर्फ 1 महीने के लिए आपको जून में मिलेगा। ये कच्ची फल है इसमें, लेकिन पकने पर ये बैंगनी लाल हो जाते हैं। और इसका शरबत जो है आपके दिल के लिए बड़ा अच्छा है, एंटी डायबिटिक माना जाता है, डाइजेशन के लिए बड़ा अच्छा है। तो काफी ज्यादा लोग लगा रहे हैं। और हमारे एक मेजर गोवर्धन सिंह जम्वाल थे, जो पर्यावरण संस्था वाले, उन्होंने इसकी स्पेशल जो है शिवालिक बेरी करके इसको काफी ज्यादा प्रमोट किया था। जो RRL है, इंडियन इंस्टीट्यूट इंटीग्रेटिव मेडिसिन, वहां के डायरेक्टर से मिलके उन्होंने काफी ज्यादा बुढ़ोरी के एरिया में एक नर्सरी पैदा की थी और उसमें उन्होंने प्रमोट किया था। लेकिन बदकिस्मती की बात है, अगर मैं मार्केट में जाता हूँ, मुझे आज भी फालसा का शरबत नहीं मिल रहा है। अपने घर में तो बना सकते हैं, पर मार्केट में इतनी प्रोडक्शन नहीं है। तो इसकी कल्टीवेशन हमें करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। शिवालिक के लिए बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट भी है। तो ये तो आपको पता ही है, क्योंकि शिव जी का मंदिर भी है बगल में। तो ये बेल है, जितनी भी लू लगती है गर्मियों में हम इसका सेवन कर सकें, शरबत का। और इसका एंटी डायबिटिक भी है। शिवरात्रि को शिव को तो हम अर्पित करते ही हैं। लक्ष्मी का निवास भी माना जाता है। पत्तियां जो है 3-3 होती हैं, ऐसे होता है कि त्रिशूल का आभास होता है। तो हमारे पूर्वजों ने इसको शिव भक्ति के साथ जोड़ा। ये वो वाला बेल है, बेल का फल। और ये जो है लसूड़ा है, ये तो हम जानते ही हैं सारे कि जम्मू में इसका अचार भी डालते थे। लेकिन एक समय था जब हमें मार्केट का गोंद नहीं था। मार्केट वाला, अगर हमने कागज को चिपकाना है, चिट्ठी पत्री होती थी पहले, चिट्ठी को चिपकाना है, तो हमारे पास गम जो होता था, इसका गम होता था। पकने पर इसकी जो है ऐसे लेस जैसी बन जाती है, वो गम है, वो आपके चीजों को जोड़ सकता है। तो इसलिए इसका नाम है ग्लू चेरी। हाँ, नेचुरल एडहेसिव यही था, ग्लू चेरी। हमारे अंग्रेजों के मैंने आजाद होने से पहले, अंग्रेजों के समय में 18th सेंचुरी में हम यही गोंद यूज करते थे। बहुत से लोग इसलिए गोंदी भी बोलते हैं
इसलिए क्योंकि इससे गोंद मिला, पहला गोंद। उसके बाद तो अब सिंथेटिक आया और उसमें ना जाने एनिमल का हाइड और क्या क्या डाला होता है। वो तो नॉन वेज भी है दैट वे। तो कई बार धार्मिक आस्था वाला आदमी शायद उसको टच भी नहीं करना चाहे। और ये नेचुरल होता था। और सबसे बड़ी बात, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं, फेंक भी जाए, गल भी जाए, सड़ भी जाए तो ये खाद बन जाता था। तो ये हमने लाया। ये फूल देखिए, कोरोना की दस्तक 19 में आई थी और 20-21 में जो परेशानी की थी, उसके बाद अभी फिर कोरोना की बात हो रही थी। तो ये जो बुरांस का फूल है, नेपाल का राष्ट्रीय फूल और हमारे उत्तराखंड का ये राजकीय फूल, और ये कोरोना के वायरस को मल्टीप्लाई नहीं होने देता। ये अभी साइंटिस्टों की खोज है, लेकिन सदियों पहले से हमारे बनी के लोग, पहाड़ी लोग, वो इसको होली खेलने में इसका रंग यूज किया करते थे। क्योंकि अगर वो हमारे कंडी का क्षेत्र है तो ये पला मिलेगा जिसका गुलाल कृष्ण और राधा ने, ये जो फूल है ये कृष्ण और राधा ने इसकी होली खेली, इसलिए ये हमारे लिए बड़ा पवित्र हो गया। उसको हम ब्रह्म वृक्ष मानते। लेकिन पहाड़ों में पला नहीं होता, वहां ढाक नहीं होता। तो उन्होंने इस फूल की होली, और अभी हमने बोला कि कोरोना काल में रिच इन आयरन, ब्लड के लिए बड़ा अच्छा। इसको डोगरी नाम बोलते च्यू, लेकिन च्यू है बिलावर और रामनगर में। जब हम त्रिकुटा हिल्स में जाते, वैष्णो देवी की भैरव घाटी, जब पीछे एक सुजान धारा था, उधर इसका नाम मदाल हो जाता है। अगर हम चले जाते थन्ना मंडी और इधर देरा की गली, तो उधर इसका नाम हड़दुल्लो हो जाता है। और अगर हम हिमाचल में जाते हैं, लाली गुरस हो जाता है, कहीं गुरांश हो जाता है। और इसके ऊपर काफी ज्यादा काम उत्तराखंड में हुआ है। बाकायदा इसका शरबत, अभी पीछे एक प्रदर्शनी लगी हुई थी कला केंद्र में, तो वहां से मैंने इसका जूस की एक बोतल खरीदी भी थी। तो मैंने इसको हार्ट के लिए बड़ा अच्छा, ब्लड के लिए बड़ा अच्छा, और आप लेटेस्ट या कोरोना की बीमारी में रोकथाम करने के लिए भी इसके शरबत, इसकी चाय बन सकती है और पीते भी हैं। तो ये फगवाड़ा है। अंजीर हम बाजार से लेते हैं, लेकिन इसमें भी गुण कम नहीं है, वही अंजीर वाले गुण हैं। लेकिन ये हमारे पंजाब फिग अंग्रेजों ने नाम दिया था, क्योंकि ये इंडिया में ही होती है। और फगवाड़ा, या फगवाड़ा एक जगह भी है पंजाब में। तो ये फगवाड़ा जो है एडिबल है विद लॉट ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स अगर इसको कंज्यूम करें। शेल्फ लाइफ नहीं है, क्योंकि ये थोड़े दिन ही रहता है। इसके आगे ये जामुन है। जामुन ये तो मुझे कच्चा मिला, पर जामुन के नाम से ही जम्मू का नाम है। बहुत से लोग कहते हैं जाम्बू लोचन ने बसाया। मैंने कहा जाम्बू लोचन शब्द क्या है? लोचन में क्या है? आंख। लोचन में आंख, लोचन का मतलब नयन है, आंख है। और जाम्बू फल, जाम्बू द्वीप, महाभारत में उसके लिए बोला गया, कृष्ण के लिए, कि कृष्ण की आंखें इतनी सुंदर जितना जाम्बू का फल। पुराने लोग, अभी मैं कानपुर में गया इससे कुछ 40 साल पहले, कहते आप जम्बू से आए हो? तो मेरे जम्मू को जम्मू नहीं कहा जाता था, जम्बू था। और जम्बू लोचन, लोचन मतलब आंख, और आंख जो है इसका टल्ला जो है ना, उसकी तरह। ये तो अभी कच्चा है। तो मतलब कहने का है कि जम्मू का नाम भी चाहे जाम्बू लोचन के थ्रू ही थोड़ा पीछे जाओ तो ये जामुन के पेड़ से जुड़ रहा है। और चूंकि हम रेन फॉरेस्ट डे की बात कर रहे हैं, तो रेन फॉरेस्ट से हमारी रसोई में कौन सा चीज मसाला होता है? रेन फॉरेस्ट तो हमारे पास नहीं है जम्मू में, लेकिन रेन फॉरेस्ट के हमारे पास मसाले बहुत हैं। मैडम आप नाम बताओगे? हैं? वेरी गुड। दालचीनी, काले मिर्च, फिर आपका लौंग, लौंग भी इसी का भाई है, जामुन का ही। इलायची, वेरी गुड। रबड़, टायरों के, आजकल तो चलो सिंथेटिक भी आ गए। पहला रबर गाड़ियों के लिए, रबर का ट्री साउथ अमेरिका का पेड़ था, जिसको केरला में, त्रिपुरा में हमने लगाया भी है। उसका दूध होता है, उस दूध को जमा के वो बनाते हैं। और ये आगे, ये जरा थोड़ा छिलका उठाना, ये वाला, हाँ थोड़ा सा ले लो, यस। ये जो है ताजू चाय, ये पहली बार इस वनस्पति का सर्वेक्षण करते करते मुझे 2-4 साल पहले ही एक लड़का है बनी का, केवल परिहार, तो उसने ये बड़ा अच्छा शरबत सा बनाया। वो मैंने कहा ये क्या है भाई? ताजू चाय में वो क्या होता है? तो उस वक्त हमारा ये ताजू चाय है, इसको बॉयल करना है और बहुत ही अच्छा एक चाय बनती है। और ये आगे पता नहीं क्या है, ये बंद है। मैडम ये थोड़ा सा बताएं आप, चूंकि ये कभी अपने पूजा सूरी जी तो उधर ही बताओ आप अपना उत्पाद बताओ जरा। ये पहले बताओ, इन लोगों को बारिश आने वाली है ना। ये एक पाउडर है जो घर में बनाया है, इसको कहते हैं, आप सबको शायद पता हो नहीं पता हो, बट प्लीज बताना अगर आपको कुछ और कहते हैं। ये नशास्ता है, तरकीरा भी कहते हैं। तरकीरा, नशास्ता, वेरी गुड। ये घर में बनाया है एंड ये लुप्त होता जा रहा है, क्योंकि हमारे घरों में लोग खाना पसंद नहीं करते। इसी का हलवा, उसका हलवा
हलवा बनाया है बहुत अच्छा। जी। ये नशास्ता हलवा है। तो ये नहीं, ये अरारोट नहीं, ये गेहूं का बना हुआ है। थोड़ी बूंदाबांदी शुरू हो रही, थोड़ा अगली अगली चीज बताओ, ये क्या है? ये है आम पन्ना, क्योंकि कच्चा आम आजकल मिलता है आपको, तो ये आम पन्ना है। ये लू वगैरह से बचाता है। ऐसे हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह सर्व करते हैं, रूह अफ़ज़ा सर्व करते हैं, तो ये हमने आम पन्ना बनाया है। बहुत ये अच्छा। है आलू बुखारा की चटनी। आलू बुखारा की चटनी, वेरी गुड। तो आलू बुखारा की चटनी भी ठंडी होती है, और जैसे बरसात का मौसम है तो पकोड़े भी है। ये जो अंगूर के पत्तों के पकोड़े हैं, चुलाई के पकोड़े हैं। किसके हैं? चौलाई के? चुलाई हाँ ठीक है। एमरैंथ स्नैक्स हाँ जी। एक चखाने के लिए दीजिए, एक एमरैंथ स्नैक छोटा सा दीजिए, छोटा सा। ये एमरल्ड ये है। हाँ, ये एमरैंथस पकौड़ा है, बहुत अच्छा। इसका क्या फायदा बेटा? चौलाई, इसका ये है चलेरी, डोगरी आखदे चलेरी, चलेरी दा हाँ ऑरिगेनो का। ऑरिगेनो का? जी। अच्छा, जंगली तुलसी, ऑरिगेनम का पकौड़ा। ये अंगूर का, ये किसका? अंगूर के पत्तों का। अंगूर के पत्तों का? माय गॉड, दिस इज न्यू इनोवेशन। ग्रेप के लीफ का स्नैक्स है, अंगूर के पत्ते के पकौड़े। एक ये पत्ता, एक ये पालक होता है। पोई, ये बेल होती है, पोई। इसका पकौड़ा कौन सा है? ये हाँ, ये पोई है, बैसिलर रूब्रा। हाँ, इसका साग बड़ा अच्छा बनता है। ये इसी का पकौड़ा है। ये देखिए, ये पूजा सूरी मैडम ने बहुत हर्बल इनोवेशंस की हैं। आज वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे है, विश्व 3-4 वर्षा वन दिवस, और उसके ऊपर पोई बैसिला रूब्रा का पकौड़ा। और क्या है मैडम? ग्रेप होता है, खट्टा होता है और अच्छा यही वाला ना ये? अच्छा, और क्या है? और क्या है आपके पास? ये है सर बीटरूट लड्डू। आप भी चलिए साहब। आओ आओ। चुकंदर, जी, बीपी के लिए बहुत अच्छा है। चुकंदर का। के लिए बहुत अच्छा है। ये क्या है? ये सर आंवला लड्डू है। आंवला का लड्डू। ओ, आंवला जो च्यवनप्राश में होता है, और त्रिफला का घटक है ये। और आंवला हमारे मंदिर के आर्किटेक्चर में, अगर आप देखो, पहला जो कलश कैसे बनाना है, ये यहाँ से इंस्पायर्ड हुआ है। और पहले टाइम में तुलसी वगैरह नहीं दी जाती थी, अशोका इसी का प्रसाद दिया करता था बौद्ध भिक्षुओं को। बुद्धिज्म उसने अडॉप्ट कर लिया, तो आंवला दिया जाता है। इसको अमृत फल माना जाता है। जो इसका सेवन करता है बूढ़ा नहीं होता, एंटी एजिंग, लीवर का टॉनिक है, बाल काले रहते हैं, शैम्पूज में भी यूज होता है। आंवला का बड़ा नाम है। और क्या है मैडम? ये सारे एडिबल पत्ते हैं। अच्छा। जैसे अंगूर के पत्ते हैं। ये सर गुआवा, अमरूद। अमरूद के चाय बहुत अच्छी बनती है। हाँ, अमरूद की चाय बनाई है आज आपने? सर ये मैंने गरम अमरूद के पत्तों की चाय हेल्थ बेनिफिट्स लिए होती है। हाँ हाँ, वेरी गुड। गर्म पानी में डाल देना। हाँ, बॉयल करना है बस ज्यादा बॉयल नहीं, कुछ नहीं डालना। आप प्रॉपर चाय पीनी है तो आप प्रॉपर चाय क्या बनाते हो। बेनिफिट है इसका अमरूद के पत्ते? कौन सी? ओहो, वो हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है, डाइजेशन के लिए बड़ा अच्छा है, एंटी एजिंग है, हेल्थ बेनिफिट्स हैं। हाँ, उसका भी है। के मुंह में जहाँ स्मेल आती है या पायरिया होता है, उसके लिए अमरूद के पत्तों का जो गार्गल्स होते हैं। आपने ये नींबू घास भी लाया हुआ है, लेमन ग्रास हाँ। ये बहुत अच्छा है। जो लिरिल सोप में भी पड़ता है, सोप्स एंड कॉस्मेटिक्स में भी डालते हैं। इसकी चाय भी बहुत अच्छी और सबसे बड़ी बात, मॉस्किटो रिपेलिंग जो ऑइंटमेंट्स आती हैं, उसमें भी इसको डालते हैं, इसका जू एक्सट्रैक्ट। इसमें ये लगाया बरसात में हाँ, कीड़े मकोड़े नहीं आते। सब्जी पकौड़े, सब्जी, पालक है ये पालक बेल है, पोई, स्टोन्स के लिए। इसको बोलते हैं पोई। आपने मुझे बोला है, मैंने पत्थर चट्टा भी लगाया था। अच्छा, पहले मैडम को सुन लेना जो लाई है चीजें। ये इंसुलिन प्लांट बहुत अच्छा, इंसुलिन प्लांट है। इसका भी हम पकौड़े बना सकते हैं। जी जी। बताएं मैडम आगे, क्योंकि बारिश आ रही है, जल्दी से ये बताएं, ये चाय शाय क्या है आपकी? ये जो है डिफरेंट फ्लावर्स की टी है। हाँ, एक एक उठा के दिखाते जाए ना जल्दी से। ये बुरांस की चाय, जैसे आपने भी बताया। ये बुरांस की चाय है, फूल जो है उनकी चाय है। बहुत अच्छा। आप थोड़ा सा इसको और उबालेंगे तो उसमें बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। चिऊ दी चाह कोरोना काल च पीनी चाहिए, बड़ी अच्छी है सेहत वास्ते। और क्या? ये सर लेवेंडर। अभी पिछले दिनों भद्रवा में लेवेंडर फेस्टिवल हो गया, और हमारे MOSO मिनिस्टर आए थे जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने इनागुरेट किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने काफी अच्छा पर्पल रेवोल्यूशन लाया है। मोदी जी भी बात करते हैं, जो ये लेवेंडर की चाय, वेरी गुड। ये एंटी डिप्रेसेंट रहती है और काफी। और क्या है? तो ये है मोरिंगा के फूलों की चाय। स्वांजने दी चाह, स्वांजन पत्तर फूल, फूल, ओके। ये है हमारे
पलाश जो आपने पलाश वो लाया था। उसकी येलो, ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक, और क्या है? ये है अमलतास के फ्लावर्स ड्राई। अमलतास करंगल दे फुल दी चाह। अशोक जी, एक करंगल दे फुल दी चाह है। करंगल, और करंगल को करंगल क्यों कहा गया? तेरे कर कमलों द्वारा देवी देवता कर मने हाथ, उंगल, इसकी फलियां उंगलियों की तरह हैं, और यही चतुरंगल संस्कृत में कहा गया इसको। और ये करंगल जो है विष्णु की पूजा में केरल में यूज होता है, वहां नाम कन्नीकोण में। लेकिन हमारे डोगरों ने अपने कलीरे में ठूठी के अंदर पहला त्रोपा लगाते वक्त इसी का बीज रखा। हम भूल चुके हैं, अब तो मार्केट ओरिएंटेड, चाहे वो प्लास्टिक लगाया हो, चाहे अखबार का पीस लगा के भी हम काम चला लेते हैं। लेकिन एक समय था, कितनी श्रद्धा थी कि विष्णु को समर्पित। और ये स्टेट फ्लावर है केरला का, और थाईलैंड का है राष्ट्रीय फूल। अंदाजा लगाइए। और इस तरह हेल्थ बेनिफिट्स है इसमें, आयुर्वेद का बेहतरीन। और गर्मी चिलचिलाती हो, अंगारे बरस रहे हो, तो ये खिलता है हमारी कंडी में करंगल। हाँ, हिबिस्कस फ्लावर टी। ये भी दीजिए थोड़ा थोड़ा, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फोटो तो आ ही रहा है। गरम गरम तरकीरा, तरकीरा का कड़ा, वाह मैडम, थैंक यू, सो नाइस। ये अपराजिता की चाय है, और ये है पारिजात की चाय। अच्छा, पारिजात, हाँ, इसी पारिजात फुल दिखाओ मुझे। ये देखिए, ये पारिजात की चाय है, निक्टेंथिस आर्बोट्रेस्टिस, जिसको डोगरी में लतूड़ी भी कहते हैं और कूरी भी कहते हैं, लेकिन असम में इसका नाम है श्यूली, बंगला भाषा में भी श्यूली है, निक्टेंथिस आर्बोट्रेस्टिस, और उर्दू में बोलते हैं गुल जाफरी। तो ये बड़ा अच्छा है। ये देखिए, केशिया फेस्टुला टी है, अमलतास चाय, उनके फूलों की चाय है, जिसको डोगरी में हम करंगल करंगल बोलते हैं। और ये बैटला प्लासी ट्री, ढाक, प्लाश, केसु, किंशुक, किंशुक इसका संस्कृत में नाम है, शुक तोते को कहते हैं। तो ये शुक मतलब इसका फूल का शक्ल जो है तोते की चोंच की तरह होती है, इसलिए संस्कृत में इसका नाम किंशुक। और हम जो ढाका है, ढाका जगह है बांग्लादेश की कैपिटल, उसका नाम भी इसी फूल से है, इसी पेड़ों से है, ढाका। और बैटला प्लासी, प्लासी की लड़ाई जो लड़ी गई, प्लासी भी बांग्ला भाषा में इसी फूल को कहते हैं, पेड़ को, और इसलिए बैटला प्लासी जो है वो इस नाम से है। तो ये जो है, ये क्या है, ये जो है ब्लू टी, ये है अपराजिता, अपराजिता की चाय। और मैडम और कुछ बताना चाहेंगे आप? तो आज के इस योग दिवस के बाद, आज के इस विश्व वर्षावन दिवस पे हमने दोनों चीज़ों को इकट्ठा किया, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का नारा है कि योग को हम मनाएं, अरण्य योग। योग करना हो तो उसके लिए जंगल बहुत जरूरी है, तो जंगल में करें। तो ये जंगल के वातावरण में हम मांडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कर रहे हैं, जहाँ PHE का ये वो है, और इस तरह से योगा हो रहा है नेचर में। तो इसको हम हरित योग भी कहेंगे, हरित ग्रीनरी, ग्रीनरी में योग करने का डबल बेनिफिट है। तो ये एक बहुत अच्छा संयोग है कि योगा दिवस भारतीय योग संस्थान के लोग आए हैं, और इनके बीच में हमने अपने विश्व वर्षावन दिवस को भी मनाने का संकल्प लिया, कि ताकि हम योग भी करें और योग के साथ साथ पर्यावरण सुरक्षा की तरफ भी आकर्षित हों, और खासकर अपनी पेड़ पौधे, वनस्पतियां, उनको भी जाने पहचाने, और किस तरह से हर्बल वेल्थ। तो ये आपका आ गया ग्रीविया, ग्रीविया एशियाटिका फाल्सा, और ये ईगल मार्मिलास का फ्रूट, और ये फाइकस पामेटा के फ्रूट्स हैं, और ये रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम फ्लावर्स, और ये आ गया कॉर्डिया डाइकाटमा, और ये जामुन साइजाइगियम क्यूमनी, और ये फूल हैं ब्यूटिया मानोस्पामा, और ये जंगली चाय, ताजू चाय, शोल चाय, भमेली चाय, फ्रिल्ड फ्लावर, स्पिंडल ट्री टी, वारकी, ये बनी के इलाके से है, बहुत ही दुर्लभ और काफ़ी कम लोग जानते हैं इसके बारे में। और ये
हलवा है और आज विश्व वर्षा वन दिवस पर ये खास किस्म का हलवा परोसा जा रहा है जिसको हम कहेंगे तरकीरा। और ये व्हीट ग्रेन से बनाया जाता है, काफ़ी टीडियस प्रोसेस होता है। और ये मैडम पूजा सूरी जी की इनोवेशन है। और आज के वर्षा वन दिवस, विश्व वर्षा वन दिवस पर हम कुछ हर्बल इनोवेशंस को समेट पाए। एक तरफ योगा और दूसरी तरफ ये खाने पीने के कुछ खाद्य व्यंजन, ताकि हम योग दिवस को मनाएं। हरित योग, अरण्य योग और ये अभयारण्य जो रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है, इसके अलावा और कौन सी अच्छी जगह हो सकती थी। तो आज का मुझे लगा ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा, जिसमें हम वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे ट्री टॉक कर पाए। एक तरफ योगा एक्सरसाइजेज चल रही हैं और दूसरी तरफ बूंदाबांदी है, वर्षा वन। चूंकि वर्षा हो रही है, फुहार हो रही है, तो इस रेन की बूंदाबांदी में वनों से प्यार होना चाहिए, वनों की बात होनी चाहिए। और जैसे यहाँ पे मैडम ये बताना दोबारा, ये आंवला लड्डू, तो आंवले का पेड़, ये देखो ट्यूबरांस, ये आंवला का पेड़ है। ये हिंदी में इसको बोलते हैं भमेली। ये स्पिंडल ट्री टी है। और ये बहुत अच्छा एक इंटरेक्शन हुआ, ग्रीन गेट टुगेदर। और पंकज चंदन वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट, उनको भी बोला गया था और मैंने फ़ोन करने के बुलाने की भी कोशिश की सुबह, लेकिन वो नहीं आ पाए, शायद बारिश से डर गए। लेकिन फिर भी हमारे कुछ प्रेमीगण इधर आज आए और इस प्रोग्राम में शामिल हुए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पर आगे लोग तोड़ते नहीं है, डिग्गी बोलते अपने पहले लोग चढ़ते मेरे बूटा होता है, अपने बूटे में ही हम यहाँ चढ़े।